Jai Hind, a very warm welcome to all of you. This is Devanshu Pandey, Faculty of Current Affairs at Major Classic Classes. ये आपके अक्टूबर मंथ की लास्ट वीक की करंट अफेयर की क्लास है। आज हम देखेंगे कि अक्टूबर के 4th वीक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स अकर हुए हैं जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आज की क्लास में हम आपके 4 इवेंट्स को कवर करने जा रहे हैं जिसको आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा आज का वो रहेगा आपका 18th आसियान समिट विच इज रिसेंटली अटेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दूसरा, अभी मार्क जकरबर्ग के द्वारा फेसबुक जो आपकी एक सोशल मीडिया कंपनी है, फर्म है, उसका नाम चेंज करके मेटा कर दिया गया है, इसके बारे में जानेंगे। फिर तीसरे पे आपका आएगा डिफेंस एक्सरसाइज कोंकण शक्ति और चौथे पे FATF। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की अपने पहले इवेंट से। तो आप सभी कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाइए। तो पहला जो हमारा इवेंट है वो आपका 18th आसियान समिट से रिलेटेड है। अभी देखिए जो आसियान नेशन है ASEAN यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसमें 10 परमानेंट सदस्य आते हैं और भारत एक ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक के रूप में इसमें कार्य करता है। अब भारत और आसियान के बीच जो है फ्रेंडली रिलेशन को इस बार दर्शाया गया है और आसियान को स्टैब्लिश हुए 30 साल भी हो चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम इस समिट के बारे में, जानेंगे कि क्या क्या चीजें हैं और आसियान क्या है ये भी हम देखेंगे। तो यहां पर आप देखिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी हैज अटेंडेड द 18th एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस समिट वर्चुअली। दिस वाज द 9th एशियन इंडियन समिट अटेंडेड बाय द मोदी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ये 9वीं बार है जबकि इन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया है। द समिट वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द सुल्तान ऑफ ब्रुनोई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस बार की जो आसियान समिट थी किसके चेयरमैनशिप के अंतर्गत की गई, तो ये है ब्रुनोई। The head of state government of the ASEAN countries participated in the summit to review the status of the ASEAN-India strategic partnership and progress made in key areas of COVID-19 and health, trade, commerce, connectivity, education, culture. This year 2022 will mark 30 years of ASEAN-India relationship partnership and will be celebrated as ASEAN-India Friendship Year. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब 30 साल पूरे होने वाले हैं भारत और आसियान के रिलेशनशिप को लेकर, और ये साल आपका दोस्ती पर आधारित होगा दोनों ही आपके ग्रुप्स के बीच, यानी कि एक आसियान ग्रुप्स और आपका एक भारत के बीच। साथ ही साथ प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आसियान समिट को कितनी बार अटेंड किया है। तो टोटल 9 बार भारत के प्रधानमंत्री ने अटेंड किया है। इस बार आपकी आसियान की 18th समिट थी और ये समिट किसके चेयरमैनशिप के अंतर्गत हुई है, किसके अधीन हुई, कौन होस्टेड कंट्री था, तो ये आपका ब्रुनोई था। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं आपकी इस समिट से रिलेटेड। इस समिट में किन किन सब्जेक्ट से रिलेटेड बात की गई है, तो देखिए जैसे आपका हेल्थ से, यानी कोविड-19 चल रहा है, ट्रेड, कॉमर्स, कनेक्टिविटी, एजुकेशन, कल्चर से। ओके, तो ये कुछ एरिया ऑफ कोऑपरेशन थे जो कि इंपॉर्टेंट रहे थे इस बार की समिट में। अब चलिए जानते हैं कि आपका ये आसियान क्या है और ये एक साउथ ईस्ट एशिया में कैसे इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, आप देख पा रहे हैं आसियान का फुल फॉर्म पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस is a regional organization which was established to promote political and social stability amid rising tensions among the Asia Pacific post-colonial state। पहले तो आप फुल फॉर्म देख लीजिए। इसका जो गठन किया गया था वो पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी के लिए किया गया था। इसका मोटो क्या है, तो मोटो आप नोट डाउन करिए, वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी, इसका मोटो रखा गया है। साथ ही साथ आसियान डे की स्थापना दिवस क्या है, 8 अगस्त है। क्या है, 8 अगस्त है। आसियान का सेक्रेटरीट आपके इंडोनेशिया जकार्ता में स्थित है। तो इतनी बातें हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आसियान में टोटल 10 कंट्रीज आती हैं। ठीक है, 10 कंट्रीज टोटल आती हैं। कौन कौन सी हैं, तो इसको एक बार हम देख लें। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया।
ओके, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अपने दूसरे इवेंट पर बढ़ते हैं। तो हमारा जो दूसरा इवेंट आने वाला है वो बड़ा ही आपका इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि वर्ल्ड में अभी सोशल मीडिया में दो ही जायंट कंपनीज हैं, एक आपका अल्फाबेट जिसकी गूगल है, और दूसरा आपका जो आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चल रही हैं। अभी व्हाट्सएप के सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क जकरबर्ग के द्वारा फेसबुक सोशल मीडिया कंपनी का नाम बदलकर अब क्या कर दिया जाएगा, मेटा कर दिया जाएगा। ठीक है, ये जो आप सिंबल देख पा रहे हैं, आप अपने मैथ में इसको बनाते होंगे, जो कि इन्फिनिटी को शो करता है, यानी कि प्रोग्रेसिव इन नेचर, मेटावर्स, हमेशा निरंतर बढ़ते जाना। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। फेसबुक इज नाउ कॉल्ड मेटा। अब फेसबुक को मेटा के नाम से जाना जाएगा। In a rebrand that focuses on building the metaverse, a shared virtual environment that it bets will be the successor to the mobile internet. The name change, the plan for which was first reported by The Verge, is a significant rebrand for Facebook, but not its first. In 2019, it has launched a new logo to create a distinction between the company and its social app. अब इसका नाम क्यों बदला गया है, तो ये भी एक जानने का मुख्य वजह होती है। आप जानते हैं कि फेसबुक के ऊपर बहुत सारे क्रिटिसिज्म, आरोप लगते आए हैं कि वो डेटा मैनिपुलेट करता है, वो एक पर्टिकुलर डेमोक्रेसी कंट्री के अंतर्गत होने वाले जितने भी इलेक्शन होते हैं उनको हैम्पर करता है। इस कारण से अपने सोशल इमेज को बचाने के लिए फेसबुक ने ये कदम उठाया है, ऐसा कहा जा रहा है। तीसरे इवेंट पे बढ़ें। तीसरा इवेंट आपका किससे रिलेटेड है, तो तीसरा इवेंट आपका डिफेंस एक्सरसाइज से रिलेटेड है। और आप सभी जानते हैं कि आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट हैं, आप सभी के एग्जाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस एक्सरसाइज के पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में ट्राई सर्विसेज का एक कोंकण शक्ति युद्धाभ्यास कंडक्ट किया गया है। अब यह युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच किया गया है, कहां पर किया गया है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी, हम जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देखिए, The armed forces of India and the United Kingdom are undertaking the sea phase of the maiden tri-services exercise Konkan Shakti 2021 of the Konkan coast in the Arabian Sea from October 24 to 27. The harbour phase of the 7-day exercise was held in Mumbai from October. The exercise Konkan Shakti aims at further strengthening the cooperation between the two countries. तो देखिए, सबसे पहला क्या है कि ये एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच हुई है, तो ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आयोजित की गई है। इसका नाम क्या रखा गया है, कोंकण शक्ति। ये किस प्रकार की एक्सरसाइज है, तो ये एक आपकी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है। ट्राई सर्विसेज का मतलब होता है कि इसमें तीनों ही सेनाएं मौजूद थी, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, दोनों देशों की। साथ ही साथ अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एक्सरसाइज कहां पर कंडक्ट की गई, तो ये जो एक कोंकण कोस्ट है भारत का, वहां पे जो अरबियन सी के पास आता है वहां पर इसको कंडक्ट किया गया है। तो देख लीजिए, कोंकण कोस्ट इन द अरबियन सी। ठीक है, इस एक्सरसाइज का उद्देश्य क्या होता है कि कंट्रीज आपस में जो है आपका मेल जोल बढ़ा के इंटरऑपरेबिलिटी की क्षमता को विकसित करके एक दूसरे से एक्सपीरियंस ले सकें। और चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट इवेंट की तरफ, जो आपका FATF से रिलेटेड है। आप में से बहुत लोग क्वेश्चन कहेंगे सर ये FATF होता क्या है, तो FATF एक प्रकार की फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि ग्लोबल टेरर फंडिंग का एक वॉच डॉग के रूप में कार्य करते हैं। अभी आप फोटो देख पा रहे हैं, ये तैयब एर्दगन है जो कि टर्की के प्रेसिडेंट हैं, और उनके लेफ्ट हैंड साइड आपके इमरान खान हैं जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। इन दोनों की फोटो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो चलिए पढ़ेंगे और हम जानेंगे। तो देखिए, ये जो आपका FATF है, फाइनेंशियल एक्शन फोर्स टास्क फोर्स, वो ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग है, यानी कि पूरे विश्व में कौन सा देश स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म करता है, उसके लिए वित्तीय सहायता प्रोवाइड करता है, उस पर यह संस्था नजर रखती है। ओके, हैज रिटेन, और पाकिस्तान को इस बार इसके ग्रे लिस्ट में रखा गया है। अब FATF में 2 प्रकार की लिस्ट होती हैं, एक ग्रे लिस्ट होता है और एक आपकी ब्लैक लिस्ट होती है। तो अभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया, जिससे कि पाकिस्तान को इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, WTO से लोन सहायता
मिलने में बहुत ही दिक्कत होगी। और अगर कहीं पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया तो पाकिस्तान कभी भी किसी भी बड़े बैंक जैसे यूरोपियन बैंक हो गया, ओके, IMF हो गया, WB हो गया, उससे लोन सहायता राशि प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और इस बार ऐसा हुआ है कि 3 और नए देशों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। ये कौन कौन से देश हैं? तो ये देखिए आपका, ये देश हैं टर्की, जॉर्डन और माली, ठीक है, इनको भी इस ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है, जिससे कि अब ये देश जो कि आपका ग्लोबल फाइनेंसिंग, टेरर फंडिंग करते थे, उन पर रोक लग सकेगी और अगर ये सुधरे नहीं तो इन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। और अभी आपने आज की क्लास में चारों इवेंट्स देखे, इनसे संबंधित क्वेश्चंस देखे कि किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सभी का नोट्स आप प्रॉपर बनाते जाइए और बेहतर पढ़ाई करिए, क्योंकि जितने भी आप ND और CDS वाले एस्पिरेंट हैं, आप सभी के एग्जाम आने वाले हैं। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड विश यू ऑल द बेस्ट।